I am Dr. Pratibha Tawar, homeopathic doctor, founder of Pratibha Homeopathic Clinic, and I am practicing classical homeopathy since more than a decade. आज हम बात करेंगे कि पेशेंट को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जब वो होम्योपैथिक डॉक्टर के पास आते हैं और किन किन बातों को जानने से वो अपने केस में और डॉक्टर के लिए काफ़ी हेल्पफुल भी हो सकते हैं। होम्योपैथिक डॉक्टर का एक पर्टिकुलर परफॉर्मा होता है जिसमें वो सारी पेशेंट की डिटेल्स, उसके सिम्टम्स, उसके फिजिकल सिम्टम्स और उसके अन्य जानकारी के बारे में पूछते हैं। तो पेशेंट को ये पता होना चाहिए कि होम्योपैथिक डॉक्टर के लिए क्या इम्पोर्टेंट है। पहली बात, जब भी पेशेंट अपने सिम्टम्स को बताता है तो उसमें उसे ध्यान रखना चाहिए कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो PQRS हैं, मतलब थोड़ा हटके हैं। जैसे कि अगर उसको एसिडिटी होती है और गर्म खाने से अच्छा लगता है तो ये PQRS है, क्योंकि ऐसा कॉमनली नहीं देखा गया। कोई पर्टिकुलर टाइम पे उसकी एग्रेवेशन मतलब उसके सिम्टम बढ़ते हैं तो ये PQRS है। कोई भी ऐसी चीज जो उसकी प्रॉब्लम को बढ़ाती है, समझ लो गुस्सा आने से, या कभी कोई उसको किसी भी तरह से उसको रेप्रिमेंड मतलब उसको डांटता है तो उसके सिम्टम बढ़ते हैं तो ये PQRS है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मेरे सिम्टम्स की ऐसी क्या खास बात है। कोई ऐसी पर्टिकुलर मोडालिटी है कि रात को इस समय पे इतने घंटे पे मेरी प्रॉब्लम रिपीट होती है, या कुछ भी ऐसा सिम्टम है कि आपको लगता है ये तो बड़ा ही अनकॉमन सी बात है, ये तो किसी के साथ भी नहीं होता, ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दूसरी बात, होम्योपैथिक डॉक्टर आपकी डिजायर्स, एवर्जन मतलब क्या आपको पसंद है क्या नापसंद है। काफी बार आप मतलब आपने देखा होगा, अरे ये बच्चे को ना ये बहुत पसंद है, एप्पल्स बहुत खाता है, डॉक्टर ये पूरा दिन एप्पल मांगता है, तो ये इम्पोर्टेंट है। मतलब बॉडी अंदर से क्यों वो चीज मांग रही है, वो चीज इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो आपको अपने बारे में अगर ये पता है कि मुझे ये चीज बहुत पसंद है, ये चीज मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, अगर वो बहुत ज्यादा PQRS है मतलब कुछ हटके है, कुछ अनकॉमन है, तो ये इम्पोर्टेंट है, ये आप अपने डॉक्टर को बताइए। जैसे आपकी स्वेटिंग कोई पर्टिकुलर एरिया में ही आती है, डॉक्टर साहब पूरी बॉडी में नहीं आती है, सिर्फ नाक पे आती है, सिर्फ फोरहेड पे आती है या चिन पे आती है, ये इम्पोर्टेंट है। कोई भी कॉमन सिम्टम नहीं, जबकि अनकॉमन सिम्टम जो थोड़ा हटके है वो इम्पोर्टेंट है होम्योपैथिक डॉक्टर के लिए। होम्योपैथिक डॉक्टर को अपनी ड्रीम जरूर बताएं। अगर वो ड्रीम रेपिटेटिव है मतलब कि ज्यादातर अक्सर आते रहते हैं और उसको आपको लगता है कि ये ड्रीम मुझे क्यों आता है, बड़े अनकॉमन ड्रीम है। जैसे किसी को ड्रीम आता है मेरा दांत टूट रहा है, किसी को ड्रीम आता है कि मैं आसमान से नीचे गिर रहा हूँ, और ये एक बार नहीं बार बार आता है। किसी को मरते हुए लोगों के सपने आते हैं, किसी को अपने ओल्ड रिलेटिव्स बार बार सपने में आती है, तो ये इंपॉर्टेंट ड्रीम्स हैं, क्योंकि ड्रीम्स का आपके सबकॉन्शियस माइंड से रिलेशन होता है। तो अपने ड्रीम्स अगर वो आपको लगता है कि वो रिपीटेटिव होते हैं मतलब वो बार बार आते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है होम्योपैथिक डॉक्टर के लिए जानना। और बहुत सारी चीजें हैं, जब आपकी बीमारी शुरू हुई, स्पेशली क्रॉनिक बीमारी, तो क्या हुआ था, हम कहते हैं हमने ये खा लिया, डॉक्टर साहब मैंने ना बाहर का खाना खा लिया था इसलिए मैं बीमार हो गया, डॉक्टर साहब मेरी ना ये प्रॉब्लम हो गई थी, शायद वो ठंडा पानी पी लिया इसलिए बीमार हो गया। नहीं, बट आप ये जरूर ध्यान रखिए, फिजिकल सिम्टम्स तो ठीक है, एलिमेंट्स ठीक है कि ये हो सकता है, बट कुछ और भी चीज रही। क्या उस टाइम आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आया था, क्या कोई ऐसी घटना हुई थी जिसमें आपको किसी ने बहुत ज्यादा डांटा, कभी कोई ऐसी घटना हुई कि आपको बहुत ही गिल्ट महसूस हुआ, या कोई भी ऐसा मेंटल सिम्टम जो उस टाइम आपको महसूस हुआ था, बहुत स्ट्रांगली महसूस हुआ था। जब आपका BP शूट हुआ था, क्या आपको बहुत ज्यादा किसी बात पे गुस्सा आया था जो कि आप एक्सप्रेस नहीं कर पाए थे, या जब आपको लूज मोशन डेवलप हुए तो किसी ने आपको बहुत बुरी तरह डांटा और आप कुछ ना बोल पाए, या आपका अपमान हुआ, या फिर आपको रिप्रोच किया गया, या फिर आपको रेप्रिमेंड किया गया। तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इनको हम कहते हैं एलिमेंट फ्रॉम जरूरी नहीं फिजिकल कॉजेस की वजह से हों, दे कैन बी ड्यू टू मेंटल कॉजेज ऑल्सो, मतलब मानसिक कॉजेज। हमें लगता है कि हमारी बीमारियों का रीजन सिर्फ और सिर्फ फिजिकल रीजन रहते हैं, बट ऐसा नहीं है, काफी साइकोलॉजिकल रीजंस भी रहते हैं हमारी बीमारियों को डेवलप करने में। इसलिए जब भी आपको कोई बीमारी हो तो थोड़ा सा पीछे जाओ और सोचो, क्या उस टाइम पे कोई स्ट्रॉन्ग इमोशंस थे, क्या उस टाइम में बहुत गुस्से में था, या मेरे मन में कोई डर था,
कोई भी रीजन हो सकता है, तो जरूर सोचिए इस बारे में, और जब भी आप अपने होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाएं तो इस बारे में डिस्कस जरूर करें। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी और इस वीडियो से डॉक्टर और पेशेंट दोनों को बेनिफिट होगा। थैंक यू।